आप लोग को रिलेशन का आईआईटी मेंस एडवांस पीक्यू में पीवाईक्यू में कंसेप्ट बिल्डर प्रॉब्लम्स का कुछ बेसिक प्रॉब्लम है। देखिए क्या है, समझिए। ये ऐसा क्वेश्चन है, आईआईटी मेंस पहले एआई ट्रिपल ई के नाम से जाना जाता था, उस 2004 में आया है, बिहार बोर्ड में भी पूछ दिया है। सिंपल बेसिक क्वेश्चन है। देखिए क्या है, कर आर ऐसा है, बी ए रिलेशन लिख दिया है। क्या है? रिलेशन होगा। रिलेशन ऑन सेट ए, इसमें और रिलेशन है। कर द रिलेशन आर इज, तो वो रिलेशन क्या होगा? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। तो क्या आप जानते हैं? देखिए उसको, अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है कि एफ एक्स एक्स रिलेशन में बिलोंग करता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सेट ए, जिस सेट में रिलेशन होता है उस सेट के सभी वैल्यू के लिए सब रिलेटेड होता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं? देन और रिफ्लेक्सिव होता है, रिफ्लेक्सिव होता है। और यह रिफ्लेक्सिव होता है तो एक कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, मीन जिस सेट में रिलेशन है वो सभी अपने आप को रिलेटेड होना चाहिए। तो देखिए, तो यहां पर क्या है, इस सेट ए में रिलेशन है तो 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, 4 4 होना चाहिए। है क्या इसमें? नहीं है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, सिंस 1 1 2 2 इस टाइप से जो भी है वो रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा है, देयरफॉर नॉट नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये तो गया। अब ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक है कि नहीं उसको देखते हैं। तो देखते हैं सिमेट्रिक के लिए क्या होता है। ऐसा है, अगर एक्स वाई रिलेशन में है, एक्स वाई अगर रिलेशन में है तो वाई एक्स भी रिलेशन में होना चाहिए, या उसी को ऐसे बोल सकते हैं वाई एक्स क्या होना चाहिए? रिलेशन में होना चाहिए। फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स फ्रॉम क्या? रिलेशन। मीन्स रिलेशन में जितना भी ऑर्डर्ड पेयर इस टाइप का है उसके लिए अगर एक्स वाई है तो वाई एक्स भी होना चाहिए, तो वो क्या होता है? सिमेट्रिक होता है। तो देन देन सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए एक कंडीशन है। तो चलिए चेक करते हैं सिमेट्रिक है कि नहीं। 1 3 है तो 3 1 होना चाहिए, है। आगे बढ़ते हैं। 4 2 है तो 2 4 होना चाहिए, है। 2 3 है तो 3 2 होना चाहिए, है इसमें? नहीं है, मतलब सिमेट्रिक नहीं है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, सिंस 2 3 इसमें है, बिलोंग्स इन रिलेशन, दिस डज नॉट इंप्लाइज 3 2 बिलोंग्स इन रिलेशन। या आप ऐसे कह सकते हैं कि 2 3 रिलेशन में बिलोंग कर रहा है बट 3 2 नॉट बिलोंग्स इन रिलेशन, देयरफॉर आप कहेंगे नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं होगा। तो ये वाला ऑप्शन सही हो गया। लेकिन एक और होता है ट्रांजिटिव, उसको भी देख लेते हैं। वो क्या होता है, अगर ऐसा होता है इफ एक्स वाई रिलेशन में है एंड इसके ये जो ऑर्डर्ड पेयर है उसका मिलता हुआ सेकेंड, इसका जो एंट्री है उसका मिलता हुआ किसी का फर्स्ट मिल रहा है, वो भी रिलेशन में है, तो ये इंप्लाई करता है कि एक्स जेड बिलोंग्स इन रिलेशन, एक्स जेड बिलोंग्स टू रिलेशन। मतलब ये ध्यान रखने वाला बात है कि अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर का सेकेंड एंट्री किसी का फर्स्ट एंट्री से मिल रहा है तो इसको हटाने के बाद एक्स जेड भी क्या रिलेशन में होता है, तो देन क्या वो ट्रांजिटिव होता है। देन ट्रांजिटिव, देन ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। लेकिन ध्यान रहे, ये किसी का सेकेंड किसी के फर्स्ट से मिल ही नहीं रहा है, बट यहां पर एक बात ध्यान रखने वाली है कि अगर इफ एक्स वाई रिलेशन में है बट ए इसका सेकेंड एंट्री किसी के फर्स्ट एंट्री से मिल ही नहीं रहा है, वो मीन्स वाई जेड नॉट बिलोंग्स इन रिलेशन, देन
एक्स ये वाला एक्स जेड रिलेशन में हो या ना हो, वो रिलेशन हमेशा क्या होता है, ट्रांजिटिव। देन एक्स जेड में और may not belongs in R, R will be transitive, R will be transitive। R हमेशा क्या होता है, ट्रांजिटिव होता है। तो हो या ना हो ट्रांजिटिव होता है, एकदम क्लियर रहना चाहिए। स्टूडेंट इसमें बहुत बार गलती करते हैं कि एक्स वाई रहता है, ये वाई जेड नहीं रहता तो बोल देते हैं नॉट ट्रांजिटिव। ऐसा नहीं, एक्स वाई है, किसी का सेकेंड एंट्री किसी के फर्स्ट एंट्री से अगर मिल ही नहीं रहा है, मिलता है तो ये होना चाहिए। अगर किसी का सेकेंड एंट्री किसी के फर्स्ट एंट्री से मिल ही नहीं रहा है तो एक्सजेड रिलेशन में हो या ना हो वो ऑलवेज ट्रांजिटिव होता है। तो चलिए चेक करते हैं इसके लिए। इसका सेकेंड एंट्री इसके फर्स्ट एंट्री से मिल रहा है, देखिएगा तो मिल रहा है, तो ये क्या हो गया, 1-1 होना चाहिए, है इसमें क्या, नहीं है। तो हम इसमें तो आंसर आ गया है, लेकिन हमको सिखाना है इसलिए उसको भी कर ले रहे हैं। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, सिंस 1-3 बिलोंग्स इन रिलेशन, एंड हम देख रहे हैं कि 3-1 भी इसका सेकेंड, एक एक एलिमेंट को इसी तरह से चेक करना है, हर एक एलिमेंट को देखना है कि किसी का सेकेंड किसी के फर्स्ट से मिल रहा है तो वो पास हो जाएगा। और मिलता हुआ उसका जो हटाने के बाद, जैसे ऐसा है ए भी रिलेशन में है तो ये वाला मिला तो इसको हटाने के बाद क्या बन रहा है, ए 1-1। क्या 1-1 रिलेशन में है, नहीं है। दिस डज नॉट इंप्लाई, या दूसरे वर्ड में बोलिए कि ये दोनों रिलेशन में है लेकिन 1-1 रिलेशन में नहीं है, इसलिए वो रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। देयरफॉर नॉट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। फंक्शन तो आगे आप पढ़ेंगे। तो इस ढंग से सिंपल बेसिक से अटैच क्वेश्चन था। तो ये वाला नॉट, ये वाला भी नहीं होगा, ये सिमेट्रिक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 2005 में क्या है, देखिए कर आर ऐसा है एक रिलेशन, बी ए रिलेशन ऑन सेट दिस, इस सेट में रिलेशन है। तो कर है रिलेशन रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव ओनली, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है। रिलेशन को इक्विवेलेंस बोलते हैं। इक्विवेलेंस का मतलब यहां बता देते हैं। इक्विवेलेंस इफ तीनों रिलेशन होता है। इफ अभी जो आपको बताए हैं, इफ रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड क्या, ट्रांजिटिव, अगर तीनों होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस। तो चलिए चेक करते हैं। यहां पर हम लोग इसी सेट में रिलेशन होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव होगा अगर 3-3 होगा है, 6-6 होगा है, 9-9 होगा है, 12-12 है तो होगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, सिंस XX बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर ऑल X बिलोंग्स टू क्या, सेट ए, मतलब सेट ए में जितना भी एलिमेंट है सभी अपने आप से रिलेटेड वाला इसमें कंटेन कर रहा है। देयरफॉर हम लोग कहेंगे कि इसका मतलब यही हो गया, डेट मीन्स इस तरह से हम लोग बोल रहे हैं कि ये 3-3 ये 6-6 सो ऑन, इस टाइप के जितना भी ऑर्डर्ड पेयर है रिलेशन में है। देयरफॉर हम लोग कहेंगे कि R क्या हो गया, R इज रिफ्लेक्सिव। तो R रिफ्लेक्सिव हो गया, रिफ्लेक्सिव तो हो गया। सिमेट्रिक पाते हैं, सिमेट्रिक लिए चेक करते हैं। सेम वाला हमेशा रिफ्लेक्सिव के कंडीशन को भी सेम, जब मींस सेम वाला मतलब फर्स्ट एंट्री सेकेंड एंट्री जिसका भी है वो सेम हो गया। फर्स्ट कंपोनेंट सेकेंड कंपोनेंट वो सिमेट्रिक के कंडीशन को भी और ट्रांजिटिव के कंडीशन को भी, दोनों कंडीशन को क्या करता है, हमेशा सेटिस्फाई करता है। तो ये इसको चेक करने का जरूरत नहीं है, ये हमेशा सेटिस्फाई कर रहा है। इस पर आते हैं 6-12 होना चाहिए, है इसमें क्या, नहीं है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि सिंस 6-12 बिलोंग्स इन रिलेशन, बट हम लोग देख रहे हैं 12-6 नॉट बिलोंग्स इन रिलेशन, मतलब ये इसको इंप्लाई नहीं कर रहा है। देयरफॉर हम कहेंगे नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक तो नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव है
तो ये वाला इक्विवेलेंस रिलेशन तो गया, इक्विवेलेंस के लिए तीनों होना चाहिए, तो इक्विवेलेंस तो होगा नहीं। रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक ओनली, तो सिमेट्रिक नहीं है तो ये भी गया, ठीक है। तो अब क्या बचा, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव या केवल रिफ्लेक्सिव। तो ट्रांजिटिव चेक कर लेंगे तो पता चल जाएगा। तो ट्रांजिटिव चेक करते हैं। अब ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं, कंडीशन अभी आपको बताए थे, चलिए देखते हैं। सेम वाला के लिए चेक करने की जरूरत नहीं, इस पर आते हैं। इसका सेकेंड कंपोनेंट किसी के फर्स्ट से मिल रहा है, सेम वाला से चेक करने का जरूरत नहीं, वो ऑलवेज सेटिस्फाई करेगा, ट्रांजिटिव का भी और सिमेट्रिक का भी। तो देखिए जो डिफरेंट जिसका फर्स्ट और सेकेंड कंपोनेंट है, 12 किसी से मिल रहा है, इसका सेकेंड किसी के फर्स्ट से नहीं मिल रहा है, तो ये पास हो गया, ये पास हो गया। मतलब इस ए एलिमेंट आपका ट्रांजिटिव का कंडीशन को पास कर गया। 39 इसका सेकेंड किसी के फर्स्ट से मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, किसी का इधर से देखने की जरूरत नहीं है, वो ऑलवेज सेटिस्फाई करेगा, तो ये भी क्या हो गया, पास हो गया। किसी का सेकेंड इंट्री 12 है, किसी का फर्स्ट इंट्री 12 है, इसमें इधर नहीं है, ये तो ये भी पास हो गया। इसका सेकेंड इंट्री 6 है, किसी का फर्स्ट इंट्री 6 है, यहां है, तो देखिएगा ये 6 और ये 6 यहां पर, ये वाला हटा दीजिए, क्या बचा, तो 312 है, इसमें है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं सिंस एक्स वाई इस टाइप का रिलेशन में एलिमेंट है और वाई जेड बिलोंग्स टू रिलेशन, ये इंप्लाई करता है एक्स जेड क्या है, रिलेशन में है, ये दोनों मिलके बिलोंग्स टू रिलेशन, देयरफॉर क्या, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव रिलेशन है। एक ही एलिमेंट है जो चेक करना था और बाकी सब क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। इसमें ऐसा बहुत सारा एलिमेंट है, ध्यान दीजिएगा तो देखिएगा कि ऐसा है ऐसा नहीं है, ऐसा है ऐसा नहीं है, फिर भी वो ट्रांजिटिव है। अगर ऐसा है तो ऐसा होना चाहिए, मतलब किसी का सेकेंड किसी के फर्स्ट से मिलेगा तब ये हटा के वो होना चाहिए ऐसा। अगर किसी का केवल यही वाला एलिमेंट है, जैसे यहां पर था, इसका सेकेंड किसी से मिला ही नहीं किसी के फर्स्ट से, ऑलवेज ट्रांजिटिव की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। कभी भी फर्स्ट सेकेंड सेम होता है तो कभी ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक के कंडीशन को चेक करने का जरूरत नहीं है, वो ऑलवेज सेटिस्फाई करेगा। कभी भी कोई एलिमेंट को एक्स वाई को सेम वाला के साथ देखने का जरूरत नहीं, वो ऑलवेज सेटिस्फाई करेगा। आप देख सकते हैं जैसे इसका 12 है, ठीक है, इसका सेकेंड इसके फर्स्ट से मिला, हटा दीजिए, इसको हटाइएगा, तो इस हटाएंगे तो क्या बचेगा, 612 यही खुद है उसमें, इसलिए वो ऑलवेज सेटिस्फाई करेगा, उसको चेक करने की जरूरत नहीं है। तो ये ट्रांजिटिव हो गया। तो यहां से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव एंड सिम ट्रांजिटिव दोनों हो जाएगा, यही वाला इसका बेस्ट ऑप्शन हो गया। तो चलिए और एक लास्ट क्वेश्चन, जेड बी सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स एंड एक सेट है एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड क्रॉस जेड, मतलब ये ऑर्डर्ड पेयर है और इसको सेटिस्फाई करता हुआ। और ये हम लोग देख रहे हैं एक सर्किल का इंटीरियर पोर्शन है, लेस देन है तो ये अगर इक्वल टू रहता तो सर्किल हो जाता, लेस देन है तो सर्किल का अंदर का है, और ये भी सर्किल का अंदर पर सेटिस्फाई करता हुआ जितना भी आपका ऐसा सेट ऑफ पॉइंट्स होगा वही, लेकिन वो एक्स वाई क्या इंटीजर पॉइंट है, मीन्स जिसका एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट दोनों इंटीजर हो। और क्या कहा जा रहा है देखिएगा, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम दिस टू दिस, तो इसमें कितना नंबर ऑफ एलिमेंट है, इसमें कितना नंबर ऑफ एलिमेंट निकल जाएगा, वो क्या कर रहा है, 2 टू द पावर p है, देन वैल्यू ऑफ p। तो हम लोग जानते हैं, पहले उसको लिख देते हैं, टोटल नंबर ऑफ आपका रिलेशन कैसे निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी कैसे निकालते हैं हम लोग, उसका क्या फॉर्मूला होता है, 2 टू द पावर n ऑफ क्या a क्रॉस b, यही होता है। तो a क्रॉस b का जितना भी सबसेट्स होता है वही रिलेशंस होता है, उतना ही नंबर ऑफ रिलेशंस होता है, मतलब 2 टू द पावर na और इनटू क्या हो जाता है nb। तो यही फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। अब इस सेट से इस सेट में रिलेशन डिफाइंड है, तो इसमें नंबर ऑफ रिलेशंस आपको अब दिया हुआ है
इस सेट में कितना नंबर ऑफ एलिमेंट है ये पता चल जाएगा तो काम हो जाएगा। इस सेट में कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो ये पता चल जाएगा। इस दोनों का नंबर ऑफ, तो इस सेट से इस सेट में रिलेशन डिफाइंड है, तो यही Na के जगह पर इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स, Nb के जगह पर इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स रख देंगे तो नंबर ऑफ रिलेशंस पता चल जाएगा। और वो दिया हुआ है 2 to the power p, तो p निकल जाएगा वहां से। तो हम लोग का मकसद हो गया इसमें कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो निकालना, इसमें कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो निकालना, यही मकसद हो गया। तो फिर नंबर ऑफ रिलेशंस पता चल जाएगा तो 2 to the power p के फॉर्म में होगा, p निकल जाएगा। अब ये क्या है, a क्रॉस b क्या है, सॉरी a इंटरसेक्शन b का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कॉमन, तो इस दोनों में कॉमन एलिमेंट्स निकालना है। तो एक तो तरीका है, आप ऐसे करेंगे, सारा इंटीजर्स है तो x का वैल्यू रख रख के निकालिए जो सेटिस्फाई कर रहा है y का, इसको रख रख के सेटिस्फाई करे, दोनों में कॉमन निकालिए। दूसरा, ग्राफिकली सीधा आसानी से निकाल सकते हैं, a एक इंटीरियर ऑफ सर्किल, a भी इंटीरियर ऑफ सर्किल रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों में कॉमन पॉइंट्स निकाल लेना है। तो चलिए ग्राफिकली करते हैं। दूसरा तरीका है वो कर सकते हैं, उसमें ज्यादा आपको काम करना पड़ेगा। x का वैल्यू रखिए, इससे रखते जाइए, जो जो सेटिस्फाई करेगा इंटीजर रखते जाइए और कॉरस्पॉन्डिंग y निकालते जाइए। बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए भी हैं उस टाइप से, और इसमें भी रखिए और दोनों में कॉमन कितना है वो काउंटिंग कर लीजिए। लेकिन सबसे आसान होगा ग्राफ से। अगर ये इक्वल रहता, ये अगर इक्वल रहता, इसको दूसरा कलर लेते हैं, अगर ये इक्वल रहता तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर एंड प्लस क्या y स्क्वायर और इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, मीन सर्किल जिसका सेंटर 2 0 और रेडियस क्या 2 हो जाता। लेकिन लेस है तो सर्किल के क्या अंदर का है। सेम टाइप से इसको, फिर सेम टाइप से इसको, तो चलिए तो बनाते हैं, देखते हैं क्या होता है। ए एक सर्किल है, हम लेते हैं ए वाला सर्किल का सेंटर कितना है, x कोऑर्डिनेट 2 y कोऑर्डिनेट 0, यहां पर होगा कहीं पर 2 0, और रेडियस कितना है 2 है, तो रेडियस 2 है, तो यही हो गया, ऐसा हो जाएगा सब, यही सर्किल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से लेंथ 2 है, ये भी 2 है, रेडियस इसका 2 है, इसलिए 2 2 हो गया। अब इसी के अंदर का सारा पॉइंट्स हो जाएगा। लेस होता है तो क्या अंदर का, ग्रेटर होता है तो बाहर का, इक्वल होता है तो सर्किल पर का। अब इसको देखते हैं तो इसका सेंटर 0 0 है और रेडियस कितना है 2 है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको प्लॉट कर देते हैं। चलिए, तो 2 रेडियस है तो इसी से पास करेगा, तो ऐसे जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ए भी 2 लेंथ हो जाएगा, यहां भी 2 होगा, ए वाला 2 होगा, ए भी 2 माइनस 2 होगा, ए माइनस 2 सॉरी ए 0 माइनस 2 होगा और ए वाला आपका 2 0 होगा। अब कॉमन देखिए यही पॉइंट हो जाएगा, यही वाला कॉमन पॉइंट होगा इसके अंदर का, इसी के अंदर का या बाउंड्री पर का। लेकिन ये सभी क्या, ये सारा पॉइंट्स नहीं लेना है, वो सभी ऐसा पॉइंट्स होगा जिसका x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट दोनों क्या होगा, इंटीजर होगा। तो इंटीजर कौन कौन सा पॉइंट होगा उसको हम बोल्ड में लिख रहे हैं। एक ये वाला पॉइंट होगा, दोनों में है, देखिए इसमें अंदर में है और इस बाउंड्री पर है, ए 0 0 होगा। फिर देखते जाइएगा, ये वाला दोनों में नहीं होगा, यहां पर आएंगे तो ये वाला पॉइंट दोनों में होगा। ये कौन सा पॉइंट होगा, x कोऑर्डिनेट 1 0 हो जाएगा, तो ये वाला एक पॉइंट हो गया, ये 0 0 होगा। चलिए लिखते चलते हैं, 0 0 पॉइंट होगा, ये वाला क्या होगा, ये 1 0 पॉइंट हो जाएगा, ये वाला पॉइंट भी हो गया, 2 0 हो गया। और कुछ होगा, यहां पाते हैं ए वाला 1 1 पॉइंट होगा, इसमें 1 1 पॉइंट होगा, और ये तो नीचे हो जाएगा, 2 यहां पर होगा, उससे नीचे हो जाएगा। और कोई पॉइंट होगा, और कोई पॉइंट होगा, 2 0 तो हो गया, 1 इधर माइनस वाला होगा, यहां पर एक पॉइंट हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा। ए वाला पॉइंट कौन सा हो जाएगा, तो ए माइनस 0 और माइनस 1, 0 और ए 1, हाँ 1 माइनस 1, 1 और माइनस ऑफ 1, ऐसा हो गया। और कुछ होगा, नहीं होगा। ये क्या है, -2 से ऊपर में है, इसलिए ये नहीं होगा। इधर जाइएगा तो फिर 2 से इधर वाला पॉइंट लीजिएगा तो 2 2 हो, 2 और -2 नहीं होगा इसमें। इसके अंदर का कितना पॉइंट हो गया, 1 2 3 4 5, तो हम लोग को पता चल गया यही क्या है, ए वाला है आपका ए है, और ए वाला क्या है, बी है, ए वाला बी है। देयरफॉर
नंबर ऑफ, देयर को हम लोग निकल गया एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू जितना नंबर ऑफ पॉइंट्स है वही कॉमन दोनों में, वही निकालिए। कितना पॉइंट है? 1 2 3 4 5, तो 5 हो गया। सिमिलरली हम लोग अब ए इंटरसेक्शन सी निकालते हैं, तो ये इस ए है और सी को प्लॉट करते हैं। चलिए तो देखते हैं, सेम टाइप से प्लॉट कर लेते हैं। इसका इस ए है तो यही वाला हो जाएगा, यही वाला हो जाएगा। इसको प्लॉट करिए। टू जीरो सेंटर है, रेडियस 2 है, और इसको प्लॉट कर लेते हैं। इसको प्लॉट करते हैं, इसका सेंटर 2 है, रेडियस 4 है, तो एक्स कोऑर्डिनेट 2 वाई कोऑर्डिनेट 2 यहां पर होगा, यहां पर होगा इसका मैक्सिमम टिप पर। और 2 लिखेंगे तो इससे पास करते हुए यहां पर भी टच करेगा, यहां पर टच करते हुए यहां से ऐसे जाएगा। चलिए अब देखिए तो कितना पॉइंट होगा कॉमन, इसमें काउंट करिए। ये वाला क्या हम लोग लिखे हैं, यहां पर आप देखेंगे तो ये वाला सी है हमारा, ये सी है, और ये वाला क्या है? ए है। दोनों में इन कॉमन यही हो गया, सारा कॉमन पॉइंट, लेकिन इंटीजर पॉइंट लेना है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट दोनों क्या होगा? इंटीजर, जेड है। तो देखिए काउंटिंग करिए, ए वाला दोनों में है इंटीजर, ये 2 हो जाएगा। ए कौन सा पॉइंट है? 2 हो जाएगा। ए वाला पॉइंट है ही, एक इसी पर एक यहां का पॉइंट होगा, वो क्या हो जाएगा? एक्स कोऑर्डिनेट 2 और वाई कोऑर्डिनेट 1। और कौन सा पॉइंट होगा? यहां पर एक 1 और 1 होगा, ये वाला 1 हो जाएगा। ये वाला 1 और क्या? 1 पॉइंट, एक यहां का पॉइंट होगा, एक यहां का पॉइंट हो जाएगा, एक यहां पर। इसको हटाते हैं थोड़ा सा, आपको पता चलेगा। इसको हटा देते हैं यहां से, रेड से सारा पॉइंट को ले लेते हैं। ए वाला पॉइंट होगा, ए वाला पॉइंट होगा, यहाँ का पॉइंट होगा, यहाँ का पॉइंट, ए वाला पॉइंट हो जाएगा 2 और 1, और यहाँ का एक पॉइंट होगा, एक्स कोऑर्डिनेट कितना 3 और वाई कोऑर्डिनेट कितना 1, और कुछ नहीं होगा, 2 से छोटा होगा। तो 1 2 3 4 5, इसमें भी कितना आया? 5 पॉइंट आया। तो यहां से आप लिख सकते हैं इसमें भी एन ऑफ क्या? ए इंटरसेक्शन कितना? सी कितना के बराबर आ गया? तो 5 आ गया। तो यही तो निकालना था नंबर ऑफ, तो देयरफॉर नंबर ऑफ रिलेशन अब फटाक से हो जाएगा। देयरफॉर नंबर ऑफ रिलेशन इज इक्वल टू 2 टू दी, अब दिया हुआ है कितना वो लिख दीजिए। दिया हुआ है 2 टू दी पावर क्या? पी है। देखिए कर रहा है नंबर ऑफ रिलेशन कितना है? 2 टू दी पावर पी है, तो 2 टू दी पावर पी ऐसा दिया हुआ है, और निकालेंगे इससे तो कितना हो जाएगा? 2 टू दी पावर, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स मीन्स ए में और बी में, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, और इनटू क्या? नंबर ऑफ एलिमेंट इन क्या? ए इंटरसेक्शन सी। और देखिए तो कितना आ रहा है? ए 2 टू दी पावर, ए भी 5 है, ए भी 5 है, मतलब 2 पर पावर 25, बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा? इक्वल, पी इक्वल टू 25 हो जाएगा। कितना बन गया? पी का वैल्यू 25, यही आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से करना था। दूसरा तरीका है कि आप क्या करते कि यहां पर एक्स वाई का इंटीजर वैल्यू रख रख के निकालते, इसको भी निकालते, फिर कॉमन लेते, नंबर ऑफ पॉइंट गिनते। ठीक है, तो इस ढंग से कर सकते हैं। तो इस ढंग से करिएगा। चलिए आज के लिए हो गया।